हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। आज के क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत जो है देखने वाले हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके सारे क्वेश्चंस आज के क्लास में करेंगे। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दे क्या। पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। मोहम्मद गजनवी का जो है भारत पर आक्रमण का सीधा सा उद्देश्य था कि एशिया में एक बड़ा साम्राज्य, अपने आप को दिखाने के लिए एक बड़ा साम्राज्य का स्थापित करना। उसके लिए उन्हें कई सारे धन की आवश्यकता थी, बहुत सारे धन की, जिसके लिए उन्होंने भारत में लूटपाट, मंदिरों की लूट ढेर सारी की, जिसमें आपको पता होगी कि 1025 ईस्वी में जो हमारे गुजरात में सोमनाथ मंदिर है उनकी लूट हुई थी। उसमें लगभग 20 लाख दिनार की उन्होंने लूट करी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता होगा कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो देखिए, इस्लाम तो भारत में पहले से भी था। ठीक, तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार क्या करेगा, वो तो एक बहाना था। असली मकसद था उनको एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया, तो 1000 ईस्वी में। ठीक है, और उन्होंने 1001 में जो है किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था, जयपाल के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, सभी को पता होनी चाहिए, फारसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए जल्दी से। पेड क्लास में हम पूरा थ्योरी बता चुके हैं ना। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी थे। उनके उत्तराधिकारी कौन बने थे, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते समय हुई थी, सभी को पता होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते समय हुआ था। पोलो जो है घोड़ा पर से चढ़ के ही खेला जाता है, अब तो कंफर्म हो गए होंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो घोड़ा से चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, 1210 ईस्वी में। और इन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव डलवाई थी। बाकी काम तो इल्तुतमिश करवाए थे भवन निर्माण का, बाकी नींव इन्होंने ही डलवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बताइए जल्दी से। ये है कहाँ पर, तो दिल्ली में है। दिल्ली में किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बना था, ये 2.5 दिन का झोपड़ा, बताइए। बिल्कुल अजमेर में बना था। कहाँ बना था, अजमेर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक किस, थोड़ा सा यहाँ पर और जानकारी ले लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के शासक थे या किस वंश की स्थापना की थी, तो गुलाम वंश की। ठीक है, संस्थापना किस वंश की थी, गुलाम वंश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में हुई थी, निम्नलिखित में से किनके किनके बीच हुआ था। तराइन की प्रथम लड़ाई जो है 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी नंबर है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें जीते कौन थे, जल्दी से बताइए। पेड कोर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आंसर बताते चलिए। ठीक है, आपकी आंसर गलत नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि आपकी कॉपी में सब कुछ लिखवा चुके हैं। जीते कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, लिख लीजिएगा, जीते थे। फिर जो है 1192 ईस्वी में फिर तराइन में युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। कौन जीत गई? मोहम्मद गोरी। देखिए मोहम्मद गोरी से ये नहीं समझिएगा कि ये महिला है, पुरुष ही है, मोहम्मद गोरी इसका नाम था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? अरे रे रे, शासक बनने के लिए जो है ना अपने ससुर का ही जो है काम तमाम कर दिया। कौन थे ये बताइए तो पेड वाले सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा, कमेंट में, ठीक है। लाइव चैट का हम वैल्यू नहीं देंगे, लाइव चैट का अभी के लिए वैल्यू है जब हम चेक करने लगेंगे कौन कौन कमेंट में आंसर दे रहे हैं तब हम समझेंगे, ठीक। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सभी को पता होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल इल्तुतमिश की थी, और ये एक प्रथम महिला शासिका थी जो दिल्ली के गद्दी पर बैठी थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक प्रथम मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली के गद्दी पर बैठी थी, और इन्होंने बुर्का जो पहनना होता है उसका इन्होंने विरोध किया था। बिना बुर्का का भी चल सकती है महिलाओं, जैसे कि मुस्लिम में होता है, तो उनका विरोध करने वाले ये प्रथम थे, ठीक है। और इनकी शादी जो है जो वो अल्तुनिया से हुआ था, वैसे कुछ खास है नहीं, बट याद रखिएगा इसकी शादी कहाँ हुई थी, किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया के साथ हुई थी, ठीक है। इसके बाद जो है रजिया सुल्तान के बाद कई सारे इनमें शासक बने। अंतिम शासक जो थे वो थे बलवन, किस वंश के? गुलाम वंश के। ये रजिया सुल्तान भी गुलाम वंश की ही थी, ठीक, क्योंकि इल्तुतमिश किस किस वंश के थे? गुलाम वंश के ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? मोहम्मद गोरी जो थे वो जीत करके जो गए थे, भारत के कुछ प्रांत को जो जीत करके गए थे, तो उनके लिए यहाँ पर अपना एक जनरल छोड़ के गए थे ताकि हमें यहाँ से कर के रूप में जो पैसा प्राप्त होगा वो हमें भेजा जाएगा गजनी, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने किसको यहाँ पर रखा था वो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। देखिए इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन गुलाम वंश के शासक हैं, ठीक है। और अब बच गया आपका ये नसरुद्दीन और मालिक गुफूर। मालिक गुफूर कौन थे? नौकर थे वो। किसके नौकर थे? अब वो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में से कौन होगा वो आपको बताना है। बहुत नज़दीक तक हम आंसर ला दिए हैं, ठीक है, अब आपको आंसर बताना है होमवर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल का आक्रमण हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना चाहिए, ठीक है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल का आक्रमण हुआ था, यानी कि मंगोलियन का आक्रमण हुआ था, ठीक। इसका आंसर बता दीजिएगा ना ऑनेस्टली। देखिए जो लोग बोल रहे हैं कि सर आंसर बता दीजिए, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए। आप लोग थ्योरी जो है आपको हमारे बायोवर्ल्ड के फ्री वाले ग्रुप में भी आपको जो क्लास हुई थी पेड कोर्स, वहाँ पर जो पढ़ाया गया उनका नोट्स आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से भी कॉपी में नोट कर लिया कीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास कुछ रहे और पढ़ के आप आंसर कर पाए, ठीक ना। नहीं तो हम यहाँ बता देंगे, हो सकता है कि आगे अगर पूछा जाएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सर्च कीजिएगा, मतलब खोजिएगा बुक में, तो आपको याद होगा, या आपको हमेशा याद रहेगा कि बायोवर्ल्ड जो है उनमें क्वेश्चन पूछा गया था, हमने खोज के आंसर किया था, ठीक। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको अक्सर दे दूंगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन के प्रथम युद्ध में ही हमने बता दिया आपको, तराइन की प्रथम युद्ध हुई थी 1191 ईस्वी में। तराइन की द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। कौन कौन लड़े थे? पृथ्वीराज चौहान, ठीक, पीसी दे दिए, पृथ्वीराज चौहान और किसके किसके बीच? महमूद गजनी के बीच, ठीक है। जीते कौन थे? महमूद गजनी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, ठीक है, याद रहेगी ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप, ठीक है, प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? जैसे राजा अगर किसी को दे दिया ना वो मुद्रा, तो मतलब राजा उस व्यक्ति को जानता है या वो राजघराने से संबंध रखते हैं। इसके लिए जो है 1329 ईस्वी के बीच 1330 के बीच जो है 29-30 के बीच शासक हुआ करते थे जिन्होंने ये चलाया था। याद कीजिए तुगलक वंश का वो शासक है, क्योंकि तुगलक वंश का कार्यकाल कब से कब तक है? 1320 से लेकर के 1413 ईस्वी तक, तो इसी बीच का शासक होगा। अब तो बता सकते हैं तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। उसके अगला कौन बने थे? MBT, जल्दी से बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इन्होंने ही परिणाम स्वरूप, प्रमाण स्वरूप, ठीक है, सांकेतिक रूप के लिए इन्होंने किन किन चीजों की चलवाई थी? कांसे, पित्तल और तांबे, ठीक है, इनकी इन्होंने क्या करवाया था? मुद्रा चलवाया था। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका, जल्दी से बता दीजिए। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो चला, अगर मन से पढ़ाई करोगे ना बहुत मज़ा लगेगा, क्वेश्चन बनाने में बहुत मज़ा आएगा, सच बोल रहे हैं हम। जितने भी चला ये बताइए, थ्योरी क्लास में जो लोग मन से पढ़े थे, जितना अच्छा से आपको बताया, अभी क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? थम्स अप करके बताइए, मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है? तो चला, जब तक मेहनत करोगे ना तब तक बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। जब मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा कि कभी पढ़ोगे मन करेगा नहीं बन रहा, रे छोड़ हटाओ रखो अभी बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो चला मेहनत करो थोड़ा सा, बाकी एग्ज़ाम होने के बाद बाकी आपको सारी खुशियाँ मिलेगी, ठीक, सारी खुशियाँ मिलेगी। तो अभी वक्त है, अभी थोड़ा सा वक्त दे दिया करो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। एग्ज़ाम आपके नीट के बाद एग्ज़ाम होनी ही होनी है। जब नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होगा तभी आप सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा। जब तक नीट का एग्ज़ाम होगा तो समझिए आपका एग्ज़ाम होगा, अनिवार्य रूप से होगा। पिछले बार भी यही हुआ था, नीट का एग्ज़ाम हुआ, फिर क्या हुआ, पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ। तो नीट का एग्ज़ाम का टाइम अनाउंस हो चुका है, तो 12 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम होना है और उसी सितंबर में आपका भी एग्ज़ाम होना है। तो अब आपके पास कितना समय बचा वो आप खुद डिसाइड कीजिए। सभी को बोल रहे हैं हम, ठीक, मेरे जितने भी बाल गोपाल सभी को बोल रहे हैं, मतलब बाल गोपाल मतलब ये नहीं कि हम बड़े हैं, बहुत छोटे हैं एज में, ठीक ना, मतलब कि मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेहनत कीजिए, ठीक है। बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि सर आगे बढ़िए क्वेश्चन में, तो थोड़ा थोड़ा समझाना बाबू जरूरी होता है, ठीक ना। बाकी क्वेश्चन अगर बढ़ाने के लिए बोल रहे थे तो लीजिए, आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आ गए हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, जल्दी से बताइए। लोधी वंश का, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे संस्थापक, ठीक है। अंतिम शासक कौन थे, जल्दी से बता दीजिए। इसका कार्यकाल कब से कब तक चला था, याद है ना आपको? लोधी वंश का 1451 से 1526, 1451 से लेकर के 1526 तक, ठीक है। ये 5 है, रुकिए मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1526 तक इसका कार्यकाल चला था। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। इसके उत्तराधिकारी बने कौन? सिकंदर लोधी। और सबसे जो अंतिम शासक थे लोधी वंश के वो थे इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा, याद रहेगी ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किस राजा को माना जाता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ये भी आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। आप बोलिएगा कि सर जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो सभी होमवर्क में ही दे देते हैं, तो पता है ना कि मैं होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन देता हूँ और किस लिए देता हूँ। ट्रिपल स्टार लगाने वाले क्वेश्चन को मैं होमवर्क में देता हूँ।
अगर आप होमवर्क में देने वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ आप 10 घंटा या 2 घंटा के बाद ज़रूर आप वीडियो के कमेंट को चेक कीजिए। वहाँ पर मैं जिनका भी सही आंसर आता है उनको लाइक कर देता हूँ, उनके कमेंट को, जिनका 72 कमेंट रहता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, उसको मैं पिन कर देता हूँ, वो आपको सबसे ऊपर दिखाई पड़ेंगे। तो ज़रूर आप कमेंट को विजिट किया कीजिए। वीडियो के नीचे में कमेंट रहता है, वहाँ पर एक अपना प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए मेरे लिए, और आप वहाँ पर कमेंट में आप सही आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला थी, जो कि हम बता चुके हैं कौन थी। रजिया सुल्तान ही थी जिन्होंने पहली बार दिल्ली पर शासक के रूप में बैठा था या दिल्ली पर शासन किया था, ठीक ना, की थी। क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है या जाना जाने वाला शासक कौन सा है। तो आपको हम बता चुके हैं, गुलाम वंश के संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्हें लाख बख्श अर्थात लाखों का दानी कहा जाता है। ठीक है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ये तो आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि हम कई बार इनके बारे में बता चुके हैं। ठीक, चलिए, अरे वाह, सभी का सही आंसर आ रहा है। हम यहाँ पर नहीं मानेंगे, कमेंट में मानेंगे सभी का। हम देखेंगे जितने भी पल्लवी वगैरह हैं सभी लोग, दीपिका, रोशन, सभी लोग कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, सबका नाम लेंगे, ठीक है, बारी बारी सबका नाम लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। आपको हम शुरू में ही बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो नींव डलवाए थे। नींव कब किसे बोला जाता है, जो जमीन के नीचे ही पड़ा हो, ठीक ना, जमीन के नीचे से उठाया जाता है ना, कोई भी मकान हो या मकाबरा कुछ भी हो, तो जमीन तक जो है वो काम करवाए थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बने थे राजा गुलाम वंश के, इल्तुतमिश बने थे। इन्होंने पूरा काम करवाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। VVI क्वेश्चन, ठीक है, और सभी को इनका आंसर भी पता होगी लगभग। कितना, 17 बार, जिसमें सबसे उल्लेखनीय कब है, 1025 का सोमनाथ मंदिर वाला। ठीक है, सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, सभी को पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन का भी आंसर बताइएगा। ठीक, आगे अगर ध्यान दिए होंगे वहां पर तो आपको पता होगी कि लोदी वंश के संस्थापक का 2-3 क्वेश्चन में हमने जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है। दास वंश गुलाम वंश का ही दूसरा नाम है, ये हमेशा याद रखिए। गुलाम मतलब क्या होता है, दास होता है। ठीक, तो गुलाम वंश, गुलाम वंश क्यों थे ये गुलाम हुआ करते थे और उन राजा को मार करके इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की थी। चलिए इसमें देखिए कि कौन सा आपका जो है गुलाम वंश के शासक है। यहाँ पर हुमायूं, अकबर और शाहजहां, ये तीनों के तीनों मुगल वंश के शासक हैं, मुगल वंश के शासक हैं। बच कौन गया आपका जी, इल्तुतमिश, यही थे आपके मुगल वंश के संस्थापक। बोलिए तो संस्थापक थे, मारेंगे ना अगर हम थोड़ा सा भी बोल दे कि हाँ संस्थापक थे तो संस्थापक थे, मतलब कुछ भी अपना ध्यान नहीं रखना है। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना तब, लेकिन ये आपको बोला जा सकता है कि इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित है, तो इल्तुतमिश संबंधित है। इल्तुतमिश नहीं रहता तो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान नहीं रहता तो बताइए बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, ये सभी के सभी शासन किए थे। तो आपको वो वाला क्वेश्चन जो शुरू में 3 नंबर का क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पर आपको
मिल गया होगा कि नसरुद्दीन मोहम्मद कौन थे, नसरुद्दीन मोहम्मद वो गुलाम वंश के शासक थे। ठीक, तो आपको वहाँ का आंसर अब आपको पता चल गया कि कौन सा होगा, आपको कमेंट में बताना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियम एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? बाजार में जो मूल्य का नियंत्रण होता है कि किसी भी चीज़ों का एक समान जो दाम रहना चाहिए, इस हिसाब से नियंत्रण किसने किया था? या किसी भी कोई भी दुकानदार है जो वो ज़्यादा रेट ना ले ले किसी चीज़ की, तो इसके लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही अच्छा किया था। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली को उन्होंने दृढ़ता से लागू करवाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित है? खिलजी वंश से संबंधित है। याद रखिएगा, खिलजी वंश का जो है संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1290 से लेकर के 1320 तक इसका कार्यकाल था। किनका? खिलजी वंश का। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाने के लिए प्रसिद्ध है वह था। देखिए, आपके तुगलक वंश में एक ऐसे शासक थे जो किसान के लिए बहुत ही अच्छा काम किए थे, जिन्होंने नहर का सिंचाई के लिए नहर का कुएं का जो है खुदाई करवाया था, जिनका नाम है आपको MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, लेकिन वो आपके ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ऑप्शन लिख लीजिए और MBT कर दीजिए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब बताइए राइट आंसर क्या है? सब कुछ आपके सामने है, फिर भी अगर आपको लगे कि सर गलत बता रहे तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की कृति बनी हुई थी? आपको पता होगी कि मोहम्मद गोरी जो थे उन्होंने सिक्के चलवाए थे। ठीक है, सिक्के चलवाए थे जिसमें एक और कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद गोरी हो जाएगा, जिन्होंने क्या किया था? सिक्के चलवाए थे जिस पर एक और कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी जी की आकृति थी। चलिए अगला देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया? दिल्ली के सुल्तान MBT के बाद कौन से बने थे? तुगलक वंश के शासक कौन बने थे MBT के बाद? FST, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है वो 4 प्रकार के कर लगाए थे। ठीक है, कौन? खाज, खम्स, जजिया, और भी एक कर है इनके। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जजिया जो है ब्राह्मणों पर कर था, तो कौन लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खा था? जौना खा किसका नाम था? जल्दी से बता दीजिए। ये किस वंश के हैं? तुगलक वंश के हैं। अब बता सकते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था पहले क्या था? जौना खा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बी हो जाएगा। MBT का पहला नाम क्या था? जौना खा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं दिख रहा क्वेश्चन? चलिए बड़ा कर देते, अब दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा इसमें। ठीक है, और आपको पता होनी चाहिए कि जब हम आपको बता रहे थे शुरू में कि दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश हैं, इनके किस प्रकार से आपको नाम याद रखना है, सभी को याद है? क्या था? गुल खिले तुमसे लेंगे, गुल खिला तुमसे लेंगे। लास्ट में कौन था? मुगल वंश था। मुगल वंश के पहले क्या था? चलो मैं लिख दूं क्या? गुल खिला तुमसे लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या क्या लिखवाए थे? 5 वंश का नाम लिखवाए थे ना? सबसे पहले क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, फिर क्या आ जाएगा? खिलजी वंश,
फिर क्या आ जाएगा सैयद वंश, फिर क्या आ जाएगा लोधी वंश और उसके बाद मुगल वंश। ठीक है, तो मुगल वंश से पहले कौन सा वंश था आपको पता होनी चाहिए, लोधी वंश थी। लोधी वंश का कार्यकाल भी आपको याद होगा 1451 से लेकर के 1526 तक चला था। ठीक है, और इब्राहिम लोधी कौन थे बताइए, इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम शासक थे, उनको बाबर ने हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, लोधी वंश को हरा करके क्या किए थे वो, अपनी साम्राज्य यानी कि मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, नहीं दिख रहा है क्वेश्चन क्या, चलिए अब दिख रही है। चलिए इसका आंसर तो बता ही सकते हैं आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी को याद होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए, इस उदारता के लिए उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई थी। कौन सा ऐसा युद्ध था जिसको जीतने के बाद बाबर जो है अपने खजाना जो थे राजकोष उनको खोल दिए थे, किसके लिए, पार्टी शार्टी मनाने के लिए, अपने सगे संबंधी अमीरों वगैरह को दान देने के लिए। तो बता सकते हैं आप लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था उन्हीं के जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने ऐसा किया था, जिसके बाद उन्हें कलंदर, ठीक है, उदारता के लिए उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि कब हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी जल्दी से बताइए, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी किसको हरा करके सत्ता प्राप्त की थी, हुमायूं को, किस युद्ध में, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। ठीक है, 1540 में युद्ध हुआ था जिसमें इन्होंने हरा करके दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। उसके बाद जो है इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, जिसको अभी वर्तमान में हम लोग NH1 और NH2 के नाम से जानते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, सभी को पता होगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था किसके उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 31 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से। अगर आप लोग को लगता है कि इनमें से और क्वेश्चन हमें लाना चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं, बाकी इतना सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी अगर आप देखें कि सिख गुरु में से किनकी हत्या किस शासक ने की थी, तो यहाँ से लगभग 10-15 क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो अगर आप लोग कहिएगा तो मैं ले आऊँगा नेक्स्ट में, क्योंकि पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था कि किस शासक के द्वारा सिख गुरु की हत्या की गई थी, उनमें से आप लोगों को पता होगा। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट में, तब तक आप लोग कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। बाकी जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।